अगर किसी राज्य में बुलडोजर से अवैध निर्माण वाले घर गिराए जाते हैं तो वहां के लोग कहते हैं कि यहां भी योगी राज आ गया है। ऐसा ही 3 जुलाई को बिहार के राजधानी पटना में हुआ। पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र के नेपाली नगर, जिसे दीघा भी कहते हैं, इस इलाके में अब तक की बुलडोजर की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई। प्रशासन ने यहां के मकानों को ध्वस्त कर दिया। करीब 70 मकानों को प्रशासन ने 17 जेसीबी की मदद से ध्वस्त किया। इस दौरान कार्रवाई वाले इलाके में करीब 2000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को तैनात किए गए थे, जिसमें सीआरपीएफ के जवान भी तैनात थे। लेकिन कार्रवाई शुरू होते ही लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया और पुलिस ने जब उन्हें हटाने की कोशिश की तो लोगों ने ठेले में केरोसिन तेल छिड़क कर आग लगा दी, जिसके चपेट में आने से कई लोग झुलस गए। वहीं पर इस दौरान लोगों ने जमकर पथराव भी किया, जिसमें पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए। अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच झड़प भी हुई। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे पुलिस और लोगों के बीच में पत्थरबाजी हो रही है, जिसमें पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर बिहार में नीतीश कुमार सरकार को यूपी की योगी सरकार की तरह बुलडोजर का सहारा लेना ही क्यों पड़ा? ये बताने से पहले 3 जुलाई को वहां पर यानी पटना के दीघा क्षेत्र में क्या कुछ हुआ, वहां पे मौजूद थे हमारे संवाददाता रोहित सिंह। तो देखिए उनकी रिपोर्ट कि वहां पे क्या हो रहा था, वहां की क्या स्थिति थी। पटना के नेपाली नगर इलाके में आज सुबह से ही प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है और इस इलाके में बताया जा रहा है कि 70 ऐसे मकान हैं जो कथित रूप से अवैध तरीके से जो है उन्हें बनाया गया है आवास बोर्ड की ज़मीन पर। उसको यहाँ पर अब गिराने का काम चल रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरें कैसे आज सुबह से ही यहाँ पर तकरीबन 14 बुलडोज़र जो हैं वो घरघराते हुए पहुँचे सुबह तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे, और भारी संख्या में पुलिस बल और फोर्स की तैनाती के साथ प्रशासन के लोग पहुँचे। और एक एक करके आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर लगातार जो अवैध निर्माण है उनको यहाँ पर बुलडोज़र से जो है वो गिराया जा रहा है। आप ये सामने देख सकते हैं एक निर्माणाधीन मकान आपको नज़र आ रहा होगा और यहाँ पर लगातार 2 बुलडोज़र के ज़रिए इस पूरे मकान को जो है यहाँ पर गिराया जा रहा है। और हालात यहाँ पर थोड़ा संवेदनशील बने हुए हैं क्योंकि रह रहकर जो स्थानीय लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं, पुलिस और प्रशासन के ऊपर पत्थरबाजी कर रहे हैं और पुलिस और प्रशासन को भी बल का प्रयोग करना पड़ रहा है और आंसू गैस से गोले भी छोड़े गए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर देख सकते हैं प्रशासन की कार्रवाई लगातार जो है वो जारी है। और तो बहुत पुराना मामला ये बताया जा रहा है, इसको लेकर कोर्ट कचहरी भी हुई और जो यहाँ पे पीड़ित लोग हैं जिनका मकान टूट रहा है उन्होंने सरकार के बड़े बड़े नुमाइंदों से भी जो है वो गुहार लगाई, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। और प्रशासन ने 1 महीने पहले इन लोगों को नोटिस दिया था कि वो अपने घरों को खाली कर दें, लेकिन ऐसा नहीं करने की स्थिति में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अवैध जो निर्माण है, जो मकान बने हुए हैं, उनको नेपाली नगर इलाके में जो है आज तोड़ा जा रहा है। प्रशासन का बुलडोज़र जो है वो इस वक्त इस इलाके में चल रहा है। प्रशासन की ये कार्रवाई 40 एकड़ जमीन पर अवैध मकान के निर्माणों के खिलाफ थी। प्रशासन का दावा है कि लोगों को 1 महीने पहले ही घर खाली करने की नोटिस दिया जा चुका था। बावजूद इसके लोग वहां पर से नहीं हटे और 3 जुलाई की सुबह प्रशासन जब अतिक्रमण हटाने पहुंचा तो स्थानीय लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे और लाठी चार्ज की भी कोशिश की गई। कई जगह पर लाठी भी चलाई गई। पुलिस को आप ग्रामीण को दौड़ाते हुए देख भी सकते हैं वीडियो में। डीएम जो है चंद्रशेखर सिंह न्यूज एजेंसी को बताया कि इस पूरी कार्रवाई में 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी और 12 बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने बताया कि नेपाली कॉलोनी में लैंड माफिया एक्टिव हैं। उन्होंने पहले तो सरकारी जमीन पर कब्जा किया और फिर उसे बेचने की कोशिश कर रहे हैं, ये डीएम का कहना है। लैंड माफियाओं ने इस अतिक्रमण को रोकने के लिए सारी कोशिशें कर ली। वे अदालत भी गए, लेकिन कोर्ट ने इलाके में अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया। डीएम ने आगे बताया कि पुलिस पर पथराव और हिंसा करने के आरोप में 12 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। बाकी वीडियोस भी खंगाले जा रहे हैं ताकि हिंसा करने वालों की पहचान की जा सके। डीएम आगे कहते हैं कि लोगों ने एलपीजी सिलेंडर भी फेंके। पुलिसकर्मी पर एलपीजी सिलेंडर फेंका गया, जिसमें से कुछ खाली सिलेंडर थे तो कुछ भरे हुए थे। गनीमत ये रही कि भरे सिलेंडर फटे नहीं, वरना एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी।
राजीव नगर में बने 90 अवैध मकानों को खाली करने के लिए 1.5 महीने पहले नोटिस भेजा गया था। नोटिस जारी करने के बाद भी लोग घर खाली नहीं कर रहे थे और लोगों ने सड़क पर जाम कर दिया, यानी लोग सड़क पर ही बैठ गए और सड़क को जाम कर दिया। इस इलाके में 5000 से ज्यादा लोग रहते हैं। 40 एकड़ जमीन पर 90 अवैध मकान बने हुए हैं, जिसे बुलडोजर से हटा दिया गया है और ये कार्रवाई 3 जुलाई की सुबह से की गई, जिसमें हंगामा, विवाद और बवाल भी हुआ। अब सवाल ये कि इस जमीन पर विवाद क्यों है। दरअसल राजीव नगर, जो कि दीघा इलाके में 1024 एकड़ जमीन पर मकान बने हुए, ये पूरा विवाद 1974 में तब शुरू हुआ जब बिहार हाउसिंग बोर्ड ने रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए यहाँ के किसानों से कई जमीन खरीदनी शुरू भी की थी, लेकिन किसानों ने आरोप लगाया कि जमीन अधिग्रहण के बावजूद उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया। मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया और फिर इस मामले की सुनवाई होने लगी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी हाउसिंग बोर्ड को आदेश दिया कि वो किसानों को ब्याज के साथ मुआवजा दे। हालांकि अब तक बोर्ड ने किसानों को मुआवजा नहीं दिया है। हाउसिंग बोर्ड के रवैये से नाराज होकर किसानों ने अपनी जमीन बेचनी शुरू कर दी थी और पूरे विवाद की शुरुआत यहीं से हुई कि जब किसान अपनी जमीन किसी और को देने लगे और सरकार उन्हें मुआवजा नहीं दी थी। और दीघा क्षेत्र जो गंगा किनारे बसा हुआ है, इसको लेकर काफी विवाद रहा। मौजूदा हालात अभी के क्या हैं विवाद के बाद, तो राजीव नगर में 10,000 से ज्यादा घर बने हुए हैं। इसमें IAS, IPS, जज और सरकारी अफसरों के भी घर शामिल हैं, यानी इनके भी घर वहां पे बने हुए हैं, क्योंकि ये गंगा के किनारे हैं और अच्छी जगह है, इसलिए लोग यहाँ भी बसते हैं। इसी बीच हाउसिंग बोर्ड ने CRPF, SSB, CBSE और राजीव नगर पुलिस स्टेशन के लिए कई प्लॉट का आवंटन भी कर दिया था। हालांकि विवाद के कारण यहां पर फिलहाल धारा 144 लागू कर दी गई है और एहतियात के तौर पर शांति कायम करने के लिए पुलिस फोर्स की भी तैनाती की जा चुकी है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।